हेलो नमस्कार, मैं यूट्यूब चैनल ड्रीम सलाह कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10 का सब्जेक्ट बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है जनन। चैप्टर का नाम है जनन है। अगला चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा होते हैं, फूलों द्वारा होते हैं, तने के द्वारा होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूलों के द्वारा होता है। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में जनन तंत्र भाग नहीं लेता, अंडाशय, गर्भाशय या शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। अंडाशय मादा के पास होता है, गर्भाशय भी मादा के पास, डिंबवाहिनी भी क्या होता है, मादा के पास होता है। लेकिन शुक्रवाहिनी किसके पास होता है, नर के पास होता है। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, किण्वन कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, मधुवर कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा, कुछ इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा। जैसे नर युग्म में क्या हो जाता है, शुक्राणु। नर युग्म में क्या हो जाएगा, शुक्राणु। वहीं मादा युग्म में क्या हो जाएगा, मादा युग्म में हो जाएगा अंडाणु। क्या हो जाएगा, अंडाणु। क्या हो जाएगा, अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु को मिलाने से जो बनता है उसे ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक का पादप का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरसों, गरहुल, पपीता या मटर। इसका क्या होगा, पपीता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होती है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होती है, तो अमीबा में होती है, ईस्ट में होता है, मलेरिया में होता है, परामीसा में होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट में होता है। क्या होता है, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों में नर जनन प्रजनन होगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर होता है, अंडप होता है, वर्तिकाग्र होता है या वर्तिका होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर होता है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है, पुंकेसर होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, अमीबा में होता है, परामीसिया में होता है, लिस्मेनिया में होता है। इनमें से कोई नहीं। जो अपने से जो दो खंड में बांट लेता है उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। तो उससे क्या वो कौन सा होगा, अमीबा होता है। क्या होता है, अमीबा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, मलेरिया में होता है, ईस्ट में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया परजीवी में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बायोफिल्म में कौन सा भाग काय का प्रजनन होता है। पत्ती में होता है, जड़ में होता है, तना में होता है, फूल में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियों में होता है। किस में होता है, पत्तियों में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है या फलोपिन नालिका में होता है। तो इसका अंदर क्या हो जाएगा, फलोपिन नालिका में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तने द्वारा काय के प्रजनन होते हैं। पुदीने में होते हैं, हल्दी में होते हैं, अदरक में होते हैं, इनमें सभी में होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खंडन द्वारा जनन होता है, मेढक, सितारा मछली, टिड्डे, कौवे। तो इसका आंसर क्या होगा, सितारे मछली खंडन के द्वारा जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काय का प्रजनन संभव है, जड़ में है, तना में है, पत्ती में है या उपरयुग्म सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरयुग्म में से सभी में है। अगला क्वेश्चन है, तने और अपस्थानिक कालिकाएं पाए जाते हैं, पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्म में या इनमें सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आलू में। क्या हो जाएगा, आलू में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं, हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, शैवाल में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में, लास्मेनिया में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ईस्ट में होता है। क्या होता है, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रागकोश में होता है, प्रागकोश में बाह्य तल होता है, अंडाशय होता है, अंडप होता है, प्राक्कन होता है। इसका प्रागकोश में क्या होता है, प्राक्कन होता है। अगला क्वेश्चन है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म बताता है। जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, जनांग कहते हैं, कहते हैं, प्राक्कन कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं।
तो चलिए इस सवाल को भी रहने देते हैं। 19 नंबर 20 नंबर पे चलते हैं। अगला एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या? अशुद्ध यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असुरक्षित यौन संपर्क। अगला क्वेश्चन है पंखुड़िया रंग का होता है, पीला रंग का होता है, हरा रंग के होता है, लाल होता है या सफेद होता है? क्या हो जाएगा? इसका हरा हो जाएगा। पंखुड़िया का रंग कैसा होता है? हरा होता है। 22 नंबर सवाल पूछा, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय किसमें बदलता है? फूल के रूप में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के जिस भाग में से तना पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, प्रोहर तंत्र कहते हैं? इनमें से कोई नहीं कहते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है, खंडन में, विखंडन में, जीवाणु सामंजस्य, इनमें सभी में? इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन में आवश्यक होता है, केवल नर जनन होते हैं, केवल स्त्री जनन, नर एवं स्त्री दोनों जनन होते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर एवं स्त्री दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कहता है? पुंकेसर पुष्प में कौन सा नांग होते हैं? नर होते हैं, स्त्री होते हैं, दोनों होते हैं? इनमें से कोई नहीं होते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर होते हैं। क्या होता है? नर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में यौवनावस्था की लक्षण होते हैं, दाढ़ी मुछाना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार होना। इनमें सभी क्या होगा? इसमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर देखिए, स्त्रियों में यौवनावस्था होता है, स्तनों की वृद्धि, नितंबों की उभरना या रजोधर्म की प्रारंभ? इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में नर और जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है, या इनमें से मनुष्य में नर जननांग क्या हो जाएगा? तो इसका शुक्रवाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका हो जाएगा। शुक्राणु में संचय होती है, अधिविर्षण में, शुक्रवाहिका में, विर्षण में या शुक्राशय में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका में होती है। अगला क्वेश्चन, स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण बनता है, बीजाणु बनता है, युग्मक बनता है। इनमें से नहीं। इसका क्या है? युग्मज बनता है। अगला विरसन में बने शुक्राणु संचित होता है, शुक्राशय में, अधिविर्षण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको अधिविर्षण में। विर्षण में बने शुक्राणु संचित कहाँ होता है? अधिविर्षण में होते। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वे कहलाते हैं टकराना, क्षमता, निकेतन या परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निकेतन। क्या कहलाता है? निकेतन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, गरहुल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव जनन के आयु में परिपक्व एवं क्रिया से होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 18, 24, 30। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है विरसन में, होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ होता है? विरसन में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष स्त्री दोनों में। इसका आंसर या किसी में नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्त्री में। मतलब लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें? एक्स और एक्स किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। और एक्स और वाई किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है? कायिक प्रजनन है, बीजाणु समांजक है, लैंगिक है या विखंडन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विखंडन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन है। इसका आंसर क्या हो जाता है? विखंडन है। अगला क्वेश्चन है पुष्प में कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी या पुंकेसर, स्त्री केसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि के किस जनन की विधि उपयोग लेते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अगला क्वेश्चन है गन्ना गुलाब एवं अंकुर की कृषि में किस चरण की विधि का उपयोग होता है? मुकुलन विधि, कायिक विधि, खंडन विधि या विखंडन विधि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कायिक विधि। क्या हो जाएगा? कायिक विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीला थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं, योनि कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। इनमें से कोई मादा जनन दोनों अंडवाहिनी संयुक्त होकर एक लचीला थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय को ही क्या कहते हैं? बच्चादानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बच्चादानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है माँ के रक्त से पोषण मिलता है, भ्रूण को मिलता है, गर्भाशय को मिलता है, ग्रीवा में, शुक्राणु को किससे मिलता है? भ्रूण को मिलता है। किसे मिलता है? भ्रूण को मिलता है। अगला क्वेश्चन है मानव मादा का गर्भकाल कितने समय का होता है? 9 माह, 10 माह, 12 माह, 8 माह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 माह का होता है। अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव का या रजोधर्म, जिसे हम लोग MC भी कहते हैं या महीना भी अपनी भाषा में कहा जाता है, इसे अपनी भाषा में महीना भी कहा जाता है, का समय कितना? 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 8 दिन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है? बीज बनता है, भ्रूण बनता है, रक्त का थक्का बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या बनता है? बीज बनता है, भ्रूण बनता है, रक्त का थक्का बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बनता है? भ्रूण। निषेचन क्रिया के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपना जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, डायग्राम कहलाता है, निषेचन कहलाता है या भ्रूण कहलाता है? यह क्या कहलाता है? ये जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा? 2 लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक होते हैं। कौन सा होता है? लैंगिक और अलैंगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन अलैंगिक जनन का विधि है? विभाजन, मुकुलन, बीजाणु या इनमें सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन में जन्म की शरीर की इकाई का निकलता है? मुकुलन में, विभाजन में, अपखंडन में, बीजाणु में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन में क्या होता है? शरीर। जैसे मान लीजिए शरीर है, इसके बाहर भी इसी के रूप में एक चित्र